हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार जोशी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आउट ऑफ 20 नेबोश हजार में से थर्ड हजार यानी वॉल्यूम 3 में स्लिप्स और ट्रिप्स की। स्लिप्स या स्लिप्स एंड ट्रिप्स हजार्स। स्लिप्स, आप अपने जीवन में कभी ना कभी स्लिप्स या ट्रिप्स इनका अनुभव तो किया ही होगा और इनकी वजह से बहुत बार गिरते गिरते बचे भी होंगे या चोटें भी आई होगी। स्लिप्स एंड ट्रिप्स अगर आंकड़ों की माने तो 40% जितने रिपोर्टेड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें इसका स्लिप्स और ट्रिप्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो 40% के करीब है। अगर हम स्लिप्स और ट्रिप्स की बात करें तो स्लिप्स आप दौड़ते वक्त जैसे हॉर्स प्ले कर रहे हो या शॉर्टकट यूज कर रहे हो, या स्लिप्स के बहुत से कारण होते हैं। ट्रिप भी हो सकता है, आप कोई चीज बीच में पैरों में अटक के आप गिर सकते हो। स्लिप्स और ट्रिप्स जनरली होता ऐसा है कि अगर आप फ्लोर पे पानी गिरा हो, फ्लोर पे केमिकल हो या ग्रीस वगैरह हो, या जैसे बारिश की सीजन में है, या फिर रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों पे लोग ट्रेन पकड़ते वक्त गिर जाते हैं भागते भागते, क्योंकि उसके ऊपर पानी पड़ा होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से स्लिप्स होने के चांसेस है। अगर ही हम बात ट्रिप्स की करें तो ट्रिप्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ पैर में अटक के गिर जाना। अब जैसे कोई ऑब्स्टिकल मटेरियल पाथ पे पड़ा हो, यानी कोई रास्ते में चीज है, या इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग है, या फिर अनफ्लोर जो आपका जो सरफेस है जिसमें चल रहे हो वो अनइवन फ्लोर सरफेस हो, या उबड़ खाबड़ हो थोड़ा सा, या थोड़ा सा कोई भाग ऊपर और नीचे हो, तभी भी आप गिर जाते हो। तो इस तरह से ट्रिपिंग हजारे, केबल वायर रास्ते में गिरी हो, बॉक्सेस हो, या बहुत बार देखते हो कि आप मेन एग्जिट, जैसे हम कहते हैं कि फायर एग्जिट होता है कंपनी, वहाँ पे अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज किया है तो इमरजेंसी में जाते हो गिर जाते हो। तो बहुत से कारण हैं। एज पर आईएलओ कन्वेंशन 062 में भी दिया गया है स्लिप्स एंड ट्रिप्स के लिए। तो एज पर द आईएलओ अगर हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि भाई जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड 4 थिंग्स, जो बहुत नेसेसरी है और देना ही चाहिए, मैंडेटरी है वर्कर को, जिसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, सेफ प्लेस ऑफ वर्क है, प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मशीनरी है, और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन देना चाहिए। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी वर्क एक्ट 1974 की बात करें, या द मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 99, या हम लोग हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर 92 की बात करें, तो हर एक जगह पे स्लिप्स और ट्रिप्स के लिए आपको दिया गया है कि एज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल वर्कर्स के उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और स्लिप ट्रिप जैसे रिस्क से उनको बचाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इस चीज को कंट्रोल मेजर्स कैसे किया जाए, तो जैसे अब मैं हमेशा कहता हूँ कि निबोश में प्रोजेक्ट में जब आप 20,000 पार्ट 2 में जब लेते हो, तो जैसे आप कन्फाइंड स्पेस लेते हो या वर्क एट हाइट या नॉइज वाइब्रेशन अलग अलग हजार लेते हो, वैसे ही आप एक स्लिप्स और ट्रिप्स का भी ले लीजिए, जिसमें आप बता सकते हो कि स्लिप्स फ्लोर पे कंपनी के अंदर जैसे फ्लोर पे ग्रीस पड़ा था या केमिकल था या लिक्विड था, जिसकी वजह से वर्कर स्लिप होते बचा या स्लिप हो गया, उसके हाथ पैर चेहरे को कहीं चोट आई, तो ये आप ले सकते हो। या ट्रिप रिलेटेड आप हजार ले सकते हो, जिसके अंदर केबल वायर लाइन प्रॉपर नहीं था, या इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग था, या ऑब्स्टिकल मटेरियल स्टेरवेज या पाथवे पड़ेगी, या एसएल्स और पाथवे में था। तो इस तरह से, या प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्काफोल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर था, जिसकी वजह से स्लिप एंड ट्रिप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप सिस्टमेटिक तरीके से जो हजार हम रिस्क असेसमेंट के अंदर जो पार्ट 2 में जैसे पे रिस्क असेसमेंट करते हैं 20,000, उसमें आप ये ले सकते हो। तो स्लिप्स और ट्रिप्स हजार लीजिए, वहाँ पे कंडीशन दिखाइए कि वर्कर चलते वक्त ये चीज़ या तो केमिकल या लिक्विड गिरा था फ्लोर पे, या फिर कोई चीज़ ऐसी पड़ी थी जिसकी वजह से पैर अटक के, या इलेक्ट्रिकल वायर लाइनिंग थी, केबल वायर लाइनिंग थी, तो उसकी वजह से वो ट्रिप होके गिर सकता था, फॉल उसको चोट आ सकती है। तो ये आप पहले कॉलम में दिखा सकते हो। उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रोल मेजर्स में ऑलरेडी कंपनी ने क्या क्या किया है, साइनेज प्रोवाइड किए है या इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन दिया है, टूल बॉक्स स्टॉक में उनको बताया, तो ये चीज़ आप थर्ड कॉलम में बता सकते हो। जब एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में चौथे कॉलम में आते हो, तो आपको बताना है कि स्लिप्स एंड ट्रिप्स जैसे घटनाओं से बचने के लिए फर्दर कंट्रोल एक्शन क्या क्या करना चाहिए। अगर हम प्रिवेंटिंग कंट्रोल मेजर्स की बातें करें तो हम कहेंगे कि भाई हमेशा एक तो प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, उसके बाद केबल वायर वगैरह लाइनिंग ऐसे जमीन से नीचे कैसे भी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर बिछाई हुई होनी चाहिए। इसके साथ ऑब्स्टिकल मटेरियल पाथ में नहीं पड़ा होना चाहिए, या एसएल्स में है या प्लेटफॉर्म के ऊपर है, स्काफोल्ड पे काम करते हो। तो इस तरह से जो आपको कंट्रोल बेस करना है, तो प्रॉपर हाउसकीपिंग की चीज़ें आ गई, एसएस पाथ पे कोई ऑब्स्टिकल मटेरियल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फुटवेयर जूते अच्छे पहने होने चाहिए, जिसमें आपका सेफ्टी शूज का जो बातें करते हैं कि भाई उसमें लिक्विड या ग्रीस या कोई चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही वर्कर्स बिहेवियर में जहाँ पे वो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, या जो यंग वर्कर है आपके हॉर्स प्ले और फास्ट काम करने के पीछे दौड़ते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इन घटनाओं से बचना है, सही स्लिप्स और ट्रिप से। तो दोस्तों, ये कंट्रोल मेजर्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक तरीके से, तो ये कंट्रोल मेजर्स करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो।
दोस्तों ये वॉल्यूम 3 था जिसमें स्लिप्स एंड ट्रिप्स के बारे में आउट ऑफ 20 हजार्ड्स मैन निबोश की बताए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँ। और आप एक अनुभव करेंगे कि मैं जो वीडियो है थोड़े आजकल लेट हो रहे हैं, बीच में ट्रेनिंग और काफ़ी टाइम चला जाता है, जहाँ पे हर चीज़ों की ट्रेनिंग लगा के इन डिप्लोमा से लगा के मेरे जो कोर्सेज चलते हैं, तो उसकी वजह से उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो लेकिन ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि आपको हफ्ते में मिनिमम मैं 2 वीडियो तो आपको देते ही रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम में चौथे नए हजार के साथ।